उर्दू को मोबाइल में जिंदा करने से पहले उसे अपने दिलों में जिंदा रखना आवश्यक है। फारसी भाषा को राजाश्रय प्राप्त था, इसलिए वो आम जनता तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उर्दू को सूफी संतों और फकीरों ने अपनाया, जिसके कारण वो जनभाषा बनी और निरंतर विकसित होती रही। उर्दू का भविष्य सुरक्षित, उज्जवल और आशाजनक है। यह विचार अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव तथा इदारा-ए-सौतुल इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने मालेगांव में व्यक्त किए। वे महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू घर में आयोजित सोशल मीडिया के माध्यम से उर्दू के प्रचार की संभावनाएं विषयक राज्य स्तरीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के कार्याध्यक्ष सैयद हसीन अख्तर ने की। मुख्य वक्ता मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने कहा कि उर्दू भाषा सूफी संतों की खानकाहों, दरगाहों और शैक्षणिक संस्थानों की छाया में विकसित हुई है। उर्दू की बुनियाद प्रेम पर आधारित है। उन्होंने अपने हालिया जाम्बिया, अफ्रीका महाद्वीप दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी विदेशों में अनेक विद्यार्थी उर्दू सीखने के इच्छुक हैं। उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि कुछ लोग उर्दू के माध्यम से आजीविका तो कमाते हैं, लेकिन उसके प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने दुनिया को तो करीब ला दिया है, लेकिन इंसानों के बीच की दूरियां भी बढ़ी हैं। इसलिए सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए उर्दू का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने उर्दू लिपि के संरक्षण तथा उसके प्रसार के लिए आधुनिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सैयद हसीन अख्तर के नेतृत्व में उर्दू अकादमी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इससे पूर्व इम्तियाज खलील ने अपने संबोधन में कहा कि उर्दू भाषा सुरक्षित हाथों में है और उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जिन देशों में उर्दू बोली, पढ़ी और लिखी जाती है, वहां उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व की लगभग 700 करोड़ आबादी में से 500 करोड़ लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं और आज इतिहास में पहले से कहीं अधिक उर्दू पढ़ी, लिखी और बोली जा रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में उर्दू अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुएब हाशमी ने स्वागत एवं प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए अकादमी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा का विस्तार करना है। हामिद इकबाल सिद्दीकी ने उर्दू लिपि के संरक्षण पर विशेष बल दिया। सरफराज आरजू ने कहा कि उर्दू विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में से एक है। आज अनेक गैर उर्दू भाषी लोग भी उर्दू के प्रशंसक बन रहे हैं तथा उसके सही उच्चारण और लेखन को सीख रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर औरंगाबाद टाइम्स के संपादक शुएब खुसरो, जिया उर रहमान जरीवाला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष सैयद हसीन अख्तर ने कहा कि वे राज्य सरकार के समक्ष जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें स्वीकृति मिल रही है, जो एक अत्यंत स्वागत योग्य और सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम राज्य के अन्य शहरों में भी व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएं। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों का भी उल्लेख किया। आगे उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उर्दू भाषा के संरक्षण एवं विकास के प्रति सकारात्मक और प्रतिबद्ध हैं। संगोष्ठी के 3 स्वतंत्र सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र का संचालन मुख्तार अदील ने किया। दूसरा सत्र सोशल मीडिया का परिचय और उसके प्रभाव विषय पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हामिद इकबाल सिद्दीकी ने की तथा संचालन मंसूर अकबर ने किया। इस सत्र में इस्माइल वफा, अजहर मिर्जा इनकिलाब, वसीम रजा शहजाद, खलील अब्बास, अब्दुल हलीम सिद्दीकी, डॉक्टर सिराज आरजू बीब, श्रीमती शाहताज खान पुणे आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। तीसरा एवं अंतिम सत्र सोशल मीडिया के माध्यम से उर्दू के प्रचार की संभावनाएं विषय पर आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सरफराज आरजू ने की तथा संचालन इमरान रशीद ने किया। इस सत्र में हिफ्जुर रहमान, अताउर रहमान नूरी, दैनिक तामीर के काजी मखदूम, शकील हनीफ, यूसुफ राणा, अकरम खान आदि ने विषय पर अपने विचार रखे। इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में स्थानीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षक, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षिकाएं तथा विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सैफ न्यूज की ओर से मुख्य अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।